जवानी दमकते रवि का उजाला था। आजकल की जब पीढ़ी भूल जाती है, अपने संस्कारों को और बुजुर्गों का अपमान करने लग जाती है, तब मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी जवानी दमकते रवि का उजाला था। जहां पर एड़ियां ठोकी वहीं पानी निकाला। तुमको यकीनन अब तक उड़ना जरूरी है, मगर पाखी को पहले डोर से जुड़ना जरूरी है कि बन के साए सर पे धूप अपने कौन ले लेगा, अगर छत ही नहीं होगी तो बारिश कौन झेलेगा, जिस परिचय के साथ आदरणीय भैया रोहित राकेश जी ने मुझे बुलाया, क्या शानदार संचालन कर रहे हैं। केवल अभी तक सुना था आपके संचालन के बारे में, लेकिन आज देख भी लिया दादा कि बहुत ही बेहतरीन संचालन आप कर रहे हैं। जिस परिचय के साथ बुलाया कि ओज का कवि हूँ, कहना चाहता हूँ कि हम ओज के कवियों को ओज पढ़ने की आवश्यकता क्या होती है कि चंदर बरदाई दोहे में ना डिंगल छंद सुनाते, तो बात पुरानी है लेकिन तरीका नया हो तो आप प्यार दीजिएगा कि चंदर बरदाई दोहे में ना डिंगल छंद सुनाते तो पृथ्वीराज चौहान से गौरी की गर्दन कटवाता। चंदर बरदाई दोहे में ना डिंगल छंद सुनाते तो पृथ्वीराज चौहान से गौरी की गर्दन कटवाता कौन, और भूषण वीर शिवा की नस नस में अंगार नहीं भरते, औरंगजेब से आता ताई को घुटनों पर लाता कौन लड़ाता राणा को अकबर की भीषण सेना से, और अर्जुन के गांडीव गिरे हुए गांडीव धनुष को अर्जुन से उठवाता कौन, और चीख चीख कर ओज कवि मंदिर की बात नहीं करते तो अवधपुरी में रामलला के मंदिर को बनवाता। अवधपुरी में रामलला के मंदिर को बनवाता कौन, तो यह धरा इस पावन नवाबगंज की धरती को नमन करता हूँ और कहता हूँ कि यह धरा है पूज्य इतनी जितनी पावन मां सिया है। यह धरा है पूज्य इतनी जितनी पावन मां सिया है, किंतु जैसे रावण ने हरण इसका करवा, और हम सब पुत्र हैं इसके बलि हनुमंत जैसे, सागर किनारे सोचते हनुमंत लागे सिंधु कैसे, तो चाम मंत बनकर रगों में जोश भरना पड़ रहा है, और हनुमान का पौरुष जगाने ओज पढ़ना पड़ रहा है। हनुमान का पौरुष जगाने ओज पढ़ना पड़ रहा है, और जब कह दिया जाता है हम भारत के वीरों से कि आप तो पद दलित रहे हो, आपके ऊपर लगातार शासन किया गया है, तब बुंदेलखंड का एक महाकवि जगनिक आला खंड लिखा उसने, और आपकी तालियां उठेगी तो स्वर्ग में बैठे हुए और जगनिक के लिए जाएंगी। दो पंक्तियों में भारत के वीरों की परिभाषा दे दी, आपके सामने रखता हूं कौन है भारत के वीर, कि पहली वाणी में बोलत नहीं और दूजी में नहीं करते रार, पहली वाणी में बोलत नहीं और दूजी में नहीं करते रार, और तीजी वाणी में छोड़त नहीं मुंह में ठोक दई तलवार। आधी जमुना में पानी बहे, जमुना की धरती से आया हूं गंगा के पास, आधी जमुना में पानी बहे, अरे आधी बहे रकत की धार, पूरी कचौड़ी यह न मिले हैं, 12 मास चले तलवार। हम ओज के कवियों से कहा जाता है कि आप इतने जोशीले स्वर में बात क्यों करते हैं, आप इतने उग्र क्यों हो जाते हैं। आदरणीय दादा चेतन जी की उपस्थिति है, आदरणीय दादा गया प्रसाद मौर्य जी की उपस्थिति है, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित किया है। तब निवेदन करता हूं कि क्यों उग्र हो जाते हैं हम। अरे माँ भारती के भाल पर जब कील गाड़ी जा रही हो, माँ भारती के भाल पर जब कील गाड़ी जा रही हो, और कुरुसभा में रोज पांचाली उघाड़ी जा रही हो, तो कहा दुशासनों का वक्ष फाड़े क्यों नहीं, और सिंघनी के पुत्र हैं तो हम दहाड़े क्यों, सिंघनी के पुत्र हैं तो हम दहाड़े क्यों नहीं। कोई दक्षिण से केवल राजनीतिक स्वार्थों के लिए कह देता है कि सनातन
डेंगू और मलेरिया से भी बुरी बीमारी है, पीड़ा होती है। कोई ये भी कहता है कि ये एड्स और कुष्ठ से भी ज्यादा बुरी बीमारी है, इसको नष्ट कर देना चाहिए। तब जीव लगता है कि अगर हम नहीं बोले तो कौन बोलेगा? हम नहीं बोले कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? राजहंसनी अब कौओं के घर में ब्याही जाए। राजहंसनी अब कौओं के घर में ब्याही जाएगी। क्या कहा सिंहनी जंगल के श्वानों की हवस में जाएगी? ये वो बातें हैं जो हो नहीं सकती। राजहंसनी अब कौओं के घर में ब्याही जाएगी। क्या कहा सिंहनी जंगल के श्वानों की हवस मिटाएगी। चातक पक्षी धरती के पानी से प्यास बुझाएगा। वनराज केसरी अब से कुत्तों की झूठन खाएगा। वनराज केसरी क्या अब से कुत्तों की झूठन खाएगा? वनराज केसरी क्या अब से कुत्तों की झूठन खाएगा? अरे कबूतर कहो बाप से दगा बगावत कैसे की और अपशब्द सनातन को कहने की हिमाकत कैसे? अरे कबूतर कहो बाप से दगा बगावत कैसे की, अपशब्द सनातन से कहने की कहो हिमाकत कैसे? क्या बात है मोहित जी, मंच लूट लिया। अपशब्द सनातन से कहने की कहो हिमाकत कैसे की। हम सहते आए चुप होकर, हम सहते आए चुप होकर, तो सिर पर चढ़ने बैठे हैं कुत्ते अपनी औकात भूल शेरों से लड़ने बैठे।